जय श्री कृष्णा। आज का प्रश्न है कि कर्म क्या है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर क्षण हर पल हम कुछ न कुछ कर्म अवश्य करते हैं। कर्म को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, विचारों द्वारा कर्म किया जाता है, अर्थात जो भी हम किसी के लिए कुछ विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं। दूसरा, शब्दों द्वारा कर्म किया जाता है, अर्थात हम जो भी दूसरों को कहते हैं। तीसरा, क्रियाओं द्वारा जो हम स्वयं करते हैं वह कर्म है। और चौथा, क्रियाओं द्वारा जो हम अपने निर्देशों द्वारा दूसरों से करवाते हैं वह भी कर्म ही है। इसलिए मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहता। देखा जाए तो कर्म को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं वह कर्म ही कहलाता है। अर्थात खाना, पीना, उठना, नींद लेना, स्वप्न देखना, ये सब भी कर्म के ही प्रकार हैं। हम किसी भी क्षण बिना कर्म के नहीं रहते। हम छोटी छोटी बातों पर ईश्वर को दोषी ठहराते हैं कि हमने इतना अच्छा कर्म किया, हम नित्य पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। परंतु हमें स्वयं यह देखना चाहिए कि हमने क्या कर्म किए। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कर्मों का फल लौट कर आता है। क्यों हम अच्छा कार्य करते हैं फिर भी बुरा ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक मनुष्य वस्त्र खराब होने के पश्चात, वस्त्र मैले होने के पश्चात उन्हें बदल देता है, वस्त्र जब फट जाते हैं तो उन्हें बदलकर दूसरे वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार हमारे अंदर जो प्राण तत्व है, जब एक शरीर वृद्धावस्था की ओर आ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसी क्षण हमारा प्राण तत्व एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है, अर्थात एक दूसरे वस्त्र के समान किसी और शरीर को धारण कर लेता है। और हमारा प्राण तत्व वही है जिसने बुरे कर्म किए थे, परंतु शरीर बदलने के पश्चात हम भूल जाते हैं कि हमने पुराने क्या कर्म किए थे और उन्हीं पुराने कर्मों का फल हम प्राप्त करते हैं। चाहे पुराने शरीर में हमने बुरे कर्म किए थे तो उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा, और पुराने शरीर में जब हमारा प्राण तत्व था और हमने अच्छे कर्म किए थे तो उसका फल, भले ही शरीर रूपी वस्त्र उस प्राण तत्व ने बदल दिए हैं, परंतु फल उस अच्छे कर्म का अच्छा ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलने पर वैसे के वैसे ही रहते हैं, केवल ऊपर का आवरण बदल जाता है, उसी प्रकार प्राण तत्व शरीर बदलता है परंतु कर्म वहीं के वहीं रहते हैं। बुरे कर्म का फल बुरा, अच्छे कर्म का फल अच्छा। इसलिए सदैव जो भी कर्म करें, जो भी क्रिया करें, जो भी विचार करें, शब्दों द्वारा हर स्थिति में, हर पल, हर क्षण ऐसा ही कर्म कीजिए। यही सोचकर कर्म कीजिए कि आज नहीं तो कल इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भले ही हम वस्त्र बदल लें, भले ही हम शरीर बदल लें, परंतु हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हर क्षण कर्म के फल को ध्यान में रखकर ही कर्म कीजिए। जय श्री कृष्ण।